A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम आपके लिए लेके आए आपका प्यारा सा टॉपिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आज जो ये लेक्चर होने वाला है, इससे पहले जितने भी लेक्चर अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले लेक्चर देख लीजिए और फिर आप यहाँ पे आना, अदरवाइज आपको ये समझ में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके सो जैसा कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं थॉट के साथ, तो लेट अस स्टार्ट विद अ थॉट। सो थॉट इज दैट एवरी डे टू बुल्स फाइट इन एवरी पर्सन्स माइंड, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एवरी डे हमारे माइंड में, ईच पर्सन के माइंड में, सभी के माइंड में दो बुल फाइट करते हैं। बुल मीन्स सांड, दो बुल फाइट करते हैं। वन इज पॉजिटिविटी, अनदर वन इज नेगेटिविटी। तो बताओ मुझे जीतता कौन है? सो क्वेश्चन इज दैट कौन जीतेगा, बताओ। और इस सब का आंसर आप सबको पता है, जीतता कौन है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसे जीतने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज हम स्टैटिस्टिकल में स्टार्ट करने वाले हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। इससे पहली क्लास में हमने किया था रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। सो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर दिस मोशन, फॉर द वाइब्रेशनल मोशन, व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? सो द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज नथिंग बट SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो हम क्या देखा करते हैं, एनर्जी देखते हैं कि SHO का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है SHO का, V प्लस हाफ H न्यू, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे H होता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर light or not light, this is the frequency of your, you can say your wave, or and nu or V, sorry, V is the vibrational level or vibrational state. So I think आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ओके और अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक लेवल बनाए एनर्जी लेवल। सो एन का वैल्यू होता है, ग्राउंड स्टेट का वैल्यू होता है 0 फॉर SHO। सो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा हाफ H न्यू। ये आप पहले देख चुके हो और क्वांटम में भी देख चुके हो, ठीक है ना। और n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ये होगा 3/2 H न्यू। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, 5/2 H न्यू। और n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, 7/2 H न्यू। और ऐसे ही आपका चलते रहता है। तो ये होता है SHO में। ओके अच्छे से समझना है। और SHO के केस में आपको पता है दो स्टेट के बीच का जो गैप होता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और ये हमने वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को पहले कैलकुलेट भी किया हुआ था, आपके याद हो तो हमने कैलकुलेट किया था इसे विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट लैडर केस। ओके किया था ना। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अपना लिख लेता हूँ, ठीक है। और अगर आप करके देखो तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस हाफ H न्यू, e टू द पावर माइनस हाफ H न्यू या हाफ H न्यू बीटा प्लस e टू द पावर माइनस 3/2 H न्यू बीटा प्लस e टू द पावर माइनस 5 H न्यू बाई बीटा। आप इसे करते थे और इसे करने के बाद आप कहते कि हम फिर इस पे करते थे क्या, विदाउट ZP। ये होता है विद ZP, और विदाउट ZP जब हम करते थे तो आता था 1 प्लस e टू द पावर माइनस H न्यू बीटा प्लस e टू द पावर माइनस 2 H न्यू बीटा प्लस e टू द पावर माइनस 3 H न्यू बीटा। और यहाँ से ड्राइव करके जो फॉर्मूला आपका जो फाइनल फॉर्मूला आता था, या अगर मैं इसे लिखूं तो बीटा विदाउट ZP क्या आएगा, विदाउट ZP जो आपका फॉर्मूला आता था जब आपने किया था ना ये। सो ये यहाँ से आएगा 1 प्लस समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस H न्यू बीटा। गॉट इट? ओके सो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा सारा क्या हो गया, हम ऐसे कैलकुलेट करते थे। और अगर हम बात करें कि फॉर्मूला क्या आता था, फॉर्मूला ये आता था हमारा Q वाइब्रेशनल
इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बीटा, ये आता था ई टू द पावर माइनस एच न्यू बीटा, ये आपका आता था, समझा? ओके। और फिर मैं क्या कहता था, मैं कहता था 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बीटा को मैं कहता था 1/kBt, और यहाँ से एच न्यू अपॉन केबी को मैं कहता था थीटा वाइब्रेशनल, तो ये आता था 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशनल बाई टी, मीन्स यहाँ से जो थीटा वाइब्रेशनल आता था वो वैल्यू क्या आती थी, एच न्यू अपॉन केबी, ठीक है ना? इस केस में ये होता है। और अगर आपको न्यू की जगह आपको न्यू बार दे रखा है, मीन्स आपको वेव नंबर दिया हुआ है, तो थीटा वाइब्रेशनल इज इक्वल टू हो जाता है न्यू बार अपॉन केबी, तो ये होता है। यहां तक आपके समझ में आया? ओके। अब देखो, अब जो मैं पार्टीजन फंक्शन निकालूंगा, पार्टीजन फंक्शन में लिखूंगा अब उसका एसएचओ का, तो मैं तीन चार केस में उसके लिखने वाला हूं। तो अगर आपको कहे एट मॉडरेट टेम्परेचर, अगर आपसे मॉडरेट टेम्परेचर पे लिखे तो आपका Q इक्वल टू होता है 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशनल अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है एट मॉडरेट टेम्परेचर। ओके। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ केस 2 की बात करता हूँ, सेकंड केस की बात करता हूँ। मैं सेकंड केस में क्या कहता हूँ कि एट सफिशिएंट टेम्परेचर और एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, यू कैन से एट सफिशिएंट टेम्परेचर। तो देखो सफिशिएंट टेम्परेचर पे क्या होता है, जो केबीटी होता है आपका, वो बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है एच न्यू से, समझना है? तो अब अगर मैं केबी को इधर ले जाऊं, एच न्यू अपॉन केबी, ये हो जाता है। और एच न्यू अपॉन केबी को हम क्या कहते हैं, थीटा वाइब्रेशनल, मीन्स अगर टी बहुत बड़ा है किससे, थीटा वाइब्रेशन से, अगर टी थीटा वाइब्रेशन से बहुत बड़ा है, मीन्स सफिशिएंट टेम्परेचर की कंडीशन अगर आपकी ली हो, कौन सी कंडीशन ली हो, अगर सफिशिएंट टेम्परेचर की कंडीशन ली हो, तब क्या होता है, देखो अब ध्यान से, अभी मैंने कहा क्यू वाइब्रेशन होगा क्या, समेशन v इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एच न्यू बीटा, ये होता है आपका, ठीक है ना? और अगर आप इसे और खोलो तो समेशन v इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ पे v होता है, सॉरी v, ठीक है ना, स्टेट नंबर माइनस v थीटा वाइब्रेशनल अपॉन टी, यहाँ तक समझ में आया? ये हो जाता है ई टू द पावर ए सब, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस पे कंडीशन लगा दूं, जो अभी मैंने कंडीशन दिया था कि T इज ग्रेटर देन थीटा वाइब्रेशनल, अगर T थीटा वाइब्रेशनल से बहुत बड़ा है, T आपका इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, मीन्स आपको क्या दे रखा है, अगर आपको सफिशिएंट टेम्परेचर का कंडीशन दे रखा है, तो जो समेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, समेशन कन्वर्ट हो जाता है आपका इंटीग्रेशन में। तो इस बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, स्टूडेंट ले रहे हैं हम 0 टू इनफाइनाइट, कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 टू इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस बी थीटा वाइब्रेशन अपॉन टी इंटू डी। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? ओके, अब मुझे इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए हमने क्वांटम में बताया था, इसे हम सोल्व करते हैं गामा फंक्शन से। गामा फंक्शन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे v की पावर 0 मान रहा हूँ, तो गामा 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पावर होता है उस पावर को मैं लेता हूँ, यहाँ पे जो पावर होता है उस पावर को, जो आपकी v की पावर है, v की पावर यहाँ पे 1 है तो मैं 1 ले लूंगा अपॉन में, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब 0 टू इनफाइनाइट ले रहे हैं हम, कहाँ पे ले रहे हैं, 0 टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हो जाता है थीटा वाइब्रेशन अपॉन टी, जो यहाँ पे अल्फा वैल्यू होती थी, वहां पे हमने लिया ना, ये हमने गामा फंक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी पावर 1 हो जाएगी, और गामा 1, यहाँ पे गामा 1 की जो फैक्टोरियल, गामा 1 को जब हम ओपन करेंगे तो वो क्या आएगा, फैक्टोरियल 0 अपॉन थीटा वाइब्रेशन अपॉन टी, एंड फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो आ जाएगा टी अपॉन थीटा वाइब्रेशन, ठीक है ना? क्यू वी एट सफिशिएंट टेम्परेचर, तो ध्यान से देखो, अगर मॉडरेट टेम्परेचर पे लिखोगे तो फॉर्मूला वही होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशन बाई टी,
ये आपका फॉर्मूला होगा। और अगर आप एट इनफाइनाइट टेम्परेचर कहोगे या आप एट सफिशिएंट टेम्परेचर कहोगे तो ये केस होगा। समझ में आया? ठीक है ना। अब मैं इसमें लेता हूँ केस थर्ड। ओके, मैं फिर अब कर देता हूँ, आपको अगर नोट करना है तो फोन करके नोट कर लीजिए। ओके, नाउ हम केस लेते हैं किसका, थीटा वाइब्रेशनल इज ग्रेटर देन टी। मीन्स हम लेते हैं लो टेम्परेचर का केस। किसका लेते हैं, लो टेम्परेचर का केस लेते हैं। तो यहां से मैं कहता हूं थीटा वाइब्रेशन अपॉन टी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बना जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अभी आपने क्यू वाइब्रेशनल देखा था, क्या देखा था, क्यू वाइब्रेशनल क्या था फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस वी एच न्यू बीटा। ठीक है ना। या आपने देखा था क्या होता है 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच, या आपका जो थीटा वाइब्रेशनल अपॉन टी, ये होता था। ठीक है, अब आप कंडीशन लगा दो कि थीटा वाइब्रेशनल इज ग्रेटर देन टी। थीटा वाइब्रेशनल टी से बहुत बड़ा है, तो मैं क्या कहता हूँ क्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 1/1 माइनस, और इसे मैं क्या कहता हूँ, अब ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं कि थीटा वाइब्रेशन टी से बहुत बड़ा हो गया, थीटा वाइब्रेशन टी से बहुत बड़ा हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां से आपका जो टोटल पार्टीशन फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, 1। मीन्स क्यू वाइब्रेशनल एट लो टेम्परेचर क्या आता है, 1 आता है। एट लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन 1 आता है। 1 वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का मतलब क्या है कि आपके सारे पार्टिकल कहाँ पे होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। समझ में आया? ओके, सो अब मैं तीनों चारों केस को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तीनों चारों केस को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। क्या, देखो पहले आपका आया था क्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशन अपॉन टी। यह फिर आया मेरा ई क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन थीटा वाइब्रेशन, यह, और एक आया मेरा क्यू वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1। ये मैंने कहा ये होगा एट लो टेम्परेचर पे होगा ये, और आपका हाई और सफिशिएंट टेम्परेचर पे होगा ये, और ये होता है आपका एट मॉडरेट टेम्परेचर पे ये होता है फॉर्मूला, और हाई टेम्परेचर पे ये होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। हमने प्रूव करके अभी देखा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ये जितने भी आप ले रहे हो ये सब है जी आपके, ये देखो सब ये जो आपके वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो है आपके विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी। कैसे है सब, विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी, सब विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी। अगर आप देख रहे हो तो हमने जब ये निकाले थे पिछली बार तो आपका यही आया था, और ये सब क्या था, विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं कि क्यू वाइब्रेशनल एट और क्यू वाइब्रेशनल विद 0 पॉइंट एनर्जी एट मॉडरेट टेम्परेचर क्या होगा, तो अब क्या करते हो, ऊपर फैक्टर ले लेते हो आप ग्राउंड स्टेट का मीन्स लेंगे आप ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन क्या है 1/2 एच न्यू। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन 2 kBT। ओके, ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन, ओके, 2 kBT, और एच न्यू अपॉन kB को हम कहते हैं थीटा वाइब्रेशन, ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशन अपॉन 2T। याद आएगा, इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशन बाई 2T। ये आ गया आपका ग्राउंड स्टेट का फैक्टर। अगर मैं ग्राउंड स्टेट के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी वाले पार्टीशन फंक्शन में, तो वो विद 0 पॉइंट एनर्जी पार्टीशन फंक्शन आ जाता है। ये देखो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशन बाई टी। समझ में? यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे विद 0 पॉइंट एनर्जी निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशन बाई 2T से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऊपर नीचे क्या है थीटा वाइब्रेशन। तो ये आ जाएगा विद 0 पॉइंट एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, और विद 0 पॉइंट एनर्जी एट लो टेम्परेचर क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस थीटा वाइब्रेशन बाई 2T।
तो तीनों को आप याद रखोगे, तीनों को याद रखोगे, ठीक है ना। ये तीनों पार्टीशन फंक्शन होंगे विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी और ये होंगे विद 0 पॉइंट एनर्जी। आप तीनों टेम्परेचर याद रखोगे। अगर आपको मॉडरेट टेम्परेचर दिया है तो क्या रखोगे आप, और अगर आपको हाई टेम्परेचर दिया है तो आप क्या रखोगे, और अगर आपको लो टेम्परेचर दिया है तो आप क्या रखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, समझना है? ठीक है, ओके। सो पोज करके आप उतार लेना, पोज करके नोट कर लेना अगर आपको नोट करना है। आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देखो जी, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब आपने देख लिया पार्टीशन फंक्शन एट मॉडरेट टेम्परेचर, पार्टीशन फंक्शन देख लिया एट हाई टेम्परेचर, और पार्टीशन फंक्शन देखने आपने एट लो टेम्परेचर। चलो, अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो बात हमने पहले भी आपसे शेयर की थी, कि अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, तो आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि वो विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी या विद 0 पॉइंट एनर्जी। अगर आप विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी प्रोबेबिलिटी निकालोगे या विद 0 पॉइंट एनर्जी, कैसे भी आप निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। हमेशा क्या आएगा, सेम। प्रोबेबिलिटी कभी भी डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर आप पार्टीशन फंक्शन निकाल रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि वो विद 0 पॉइंट एनर्जी कह रहा है या वो विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी कह रहा है। समझ में यहाँ तक? देखो, अब जैसे कि क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मोलिक्यूल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आपको मोलिक्यूल को बताना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बताना है। मोलिक्यूल को कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे बताना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बताना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ वाइब्रेशनल सिस्टम इज 1/e टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट, देन फाइंड द टेम्परेचर। ओह सॉरी, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 1/e ऑफ प्रोबेबिलिटी एट ग्राउंड स्टेट। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी का 1/e टाइम्स है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया है, और उसने कहा है कि आपको टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। फिर से सुनो, उसने क्या है, एक लेवल दिया है। लेवल क्या दिया है, v = 0, v = 1, v = 2, v = 3। ये आपका लेवल है, वाइब्रेशनल वाला लेवल है, तो आप एनर्जी वगैरह सब लिख लोगे, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिलेवलिंग कर लेता हूँ, जिससे आसान पड़ेगा। 0 hν, 2 hν, 3 hν, 4 hν, ठीक है ना। समझना। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का फंक्शन e⁻⁻ℏ अपॉन kBT अपॉन पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या होगा इसके लिए, आप ओनली क्यू लिख दो, क्यू वाइब्रेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी कितनी है, 1 है, तो एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट के लिए, बोलो। 0 है एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए, 0 है ना। 0 है तो ये फैक्टर 1 आ जाएगा, तो 1/QV ये आएगा। अब इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो पार्टीशन फंक्शन है वो ग्राउंड स्टेट के पार्टीशन फंक्शन का 1/e टाइम है। तो आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो प्रोबेबिलिटी है, नॉट पार्टीशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है वो ले लेते हो, क्या है ये, और इसे रख लेते हो इक्वल टू 1/e इंटू 1/QV। अब देखो पार्टीशन फंक्शन से पार्टीशन फंक्शन कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ध्यान से देखो, ऊपर से मैं रफ कर देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बचेगा e⁻⁻ℏ अपॉन kBT इज इक्वल टू e⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो e⁻⁻1 होगा। ओके, तो अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आ जाएगा hν अपॉन kBT इज इक्वल टू 1। तो टेम्परेचर आपको निकालना है, टेम्परेचर उधर ले जाओ। तो अगर आप टेम्परेचर को इधर यहाँ पे ले जाओगे तो ये आ जाएगा क्या, hν अपॉन kB। और hν अपॉन kB क्या है, hν अपॉन kB क्या है, hν अपॉन kB है थीटा वाइब्रेशन। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा
वाइब्रेशन, के थीटा वाइब्रेशन, के इक्वल आ जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, समझना, कर लोगे, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आप वाइब्रेशनल का कर लोगे, प्रोबेबिलिटी का दिया हो या कुछ भी दिया हो तो आई होप आप कर लोगे, ठीक है ना, समझना, ओके। तो यहां तक आपका पार्टीजन फंक्शन जो हुआ वो आपका पार्टीजन फंक्शन यहां तक खत्म होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन, द पार्टीजन फंक्शन फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपका खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन ऑफ polyatomic molecules, polyatomic molecules के लिए अब आपको वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन डिटरमाइन करना है। तो देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी बात आती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जब भी बात आती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जब भी बात किसकी आती है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आती है, तो मेरे जहन में बात दो बातें आती है हमारे मन में। फर्स्ट कि वो लीनियर है या वो नॉन लीनियर। अब लो देखो, अब तक जो चल रहे थे वो डायटोमिक चल रहे थे, तो उसमें लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की बात तो आती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि वो आपका जो पार्टीजन फंक्शन जो हम डिटरमाइन करने वाले हैं जिस मॉलिक्यूल का, वो मॉलिक्यूल लीनियर होगा या वो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होगा, ठीक है ना। तो पार्टीजन फंक्शन डिपेंड करेगा लीनियर मॉलिक्यूल के आप कह सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम के, कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है ना। और वो आपको बताता है कि वो लीनियर है या वो आपका नॉन लीनियर है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, मीन्स यहाँ पे जो पार्टीजन फंक्शन होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। समझ में आया यहाँ तक, या आप कह सकते हो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन मोड्स पे, ठीक है ना। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाइब्रेशनल मोड के ऊपर डिपेंड करेगा, या आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो, आपको ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा कि जो आपके लीनियर होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है, वो सॉरी, उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, या आप कह लो जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोड ही लिख लेता हूँ। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो वाइब्रेशनल मोड होते हैं, किसके, वाइब्रेशनल मोड जो होते हैं लीनियर वाले के लिए, वो कितने होते हैं, 3n-5 होते हैं, ठीक है ना। और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, उसके लिए होता है 3n-6, ठीक है ना। आपको ये तो अच्छे से पता ही होगा, तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, इन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के ऊपर डिपेंड करता है, इन वाइब्रेशनल मोड्स के ऊपर डिपेंड करता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान से देखना, अब जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे या जितने वाइब्रेशनल मोड्स होंगे, उतनी ही मॉलिक्यूल में फ्रीक्वेंसीज होगी। जितने वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं उतनी फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है ना, उतनी ही क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज होगी। और जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, पार्टीजन फंक्शन होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो पार्टीजन फंक्शन भी 2 होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो पार्टीजन फंक्शन भी 3 होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द पार्टीजन फंक्शन, द वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन फॉर वाटर मॉलिक्यूल। आपको वाटर मॉलिक्यूल, ये देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, नॉन लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है। अब अगर मैं इसके लिए वाइब्रेशनल मोड्स की बात करूं तो वो कितने होंगे, क्योंकि ये नॉन लीनियर है, 3n-6 होंगे। ओके, 3 n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, सो नंबर ऑफ एटम है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, -16 3 9 -6 मींस 3। मींस यहाँ पे जो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे या जो आपके पॉलीमर जो आपके वाइब्रेशनल मोड्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर 3 वाइब्रेशनल मोड होंगे तो 3 ही वहां पे फ्रीक्वेंसीज
एग्जिस्ट करेगी। 3 वाइब्रेशनल मोड होंगे तो 3 ही फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेगी, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे पार्टीजन फंक्शन। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ही पार्टीजन फंक्शन होंगे। Q1 की बात करूँ तो T/θ1 वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना। Q2 इज इक्वल टू T2/θ2 वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना, T/θ2 वाइब्रेशन होगा, और Q3 इज इक्वल टू T/θ3 वाइब्रेशन होगा। यहाँ तक समझ में आया। और अब अगर मैं टोटल पार्टीजन फंक्शन लिखूं तो कुछ नहीं होगा, बस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो पार्टीजन फंक्शन होता है वो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी रखता है। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो T/θ वाइब्रेशन, θ1 वाइब्रेशन, या आप θ1 कह सकते हो, T/θ1 इंटू T/θ2 इंटू T/θ3, और Q इज इक्वल टू T⁻³ अपॉन θ1 θ2 θ3। ये आ जाएगा आपका पार्टीजन फंक्शन फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल पार्टीजन फंक्शन फॉर वाटर मॉलिक्यूल। आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना। अब कभी कभी वो डिजेनरेसी दे देता है, क्या देता है, डिजेनरेसी दे देता है। कैसे, कभी कभी वो ऑर्बिटल्स बता देता है कि जैसे कि आपका डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या, आपका ई की बात करूं तो ई आपका डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है जिसकी डिजेनरेसी होती है 2, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ। इसे हम कहते हैं डबलेट। टी की डिजेनरेसी होती है 3, टी को कहते हैं ट्रिपलेट, और ए और बी दोनों आपके होते हैं सिंगलेट। तो इसकी डिजेनरेसी होती है 1, समझना। अब ध्यान से सुनना, जो डिजेनरेसीज होती है वो पावर में चले जाते हैं। डिजेनरेसीज कहां पे चले जाते हैं, पावर में। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि Q1E, Q2B, Q3A, अगर आपको ये Q1, Q2, Q3 किसी एक मॉलिक्यूल के 3 पार्टीजन फंक्शन दिए गए हैं तो आपको टोटल पार्टीजन फंक्शन बताना है, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो Q1 की जो डिजेनरेसी है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि Q1 के इंटरवल में रखा है E, क्योंकि ये डबलेट फॉर्म का है तो इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 2, और हमेशा डिजेनरेसी चली जाती है पार्टीजन फंक्शन की पावर में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और Q2 B क्या होता है आपका, B होता है आपका क्या, बोलो, सिंगली डिजेनरेट, मीन्स वो आपके होते हैं सिंगलेट। तो सिंगलेट होगा तो Q2 की पावर 1 होगा, और Q3 भी सिंगलेट होगा तो उसकी पावर भी 1 होगा। मीन्स आपका जो पार्टीजन फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, समझ में आया। ओके, दूसरा अगर देखें Q1E, Q2B, Q3T, ये रखा है। तो जब आप Q लिखोगे तो Q1⁻², Q2 और Q3⁻³ आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ये डबलेट है, और ये बीच वाला क्या है, सिंगलेट है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि पार्टीजन फंक्शन आप डायटोमिक के लिए कैसे लिखते हो और पॉलीएटॉमिक के लिए कैसे लिखते हो। अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, सो हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। हम इस लेक्चर में भी कर सकते थे, बट ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टीजन फंक्शन। यहाँ पे देखो, अभी आपने 3 मोशंस कंप्लीट कर लिया, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर लिया, रोटेशनल भी कर लिया, वाइब्रेशनल भी कर लिया। इसमें जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है वो PIV होता है। इसमें जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है रिजिड रोटर होता है। इसमें क्या होता है आपका SHO होता है। ये तीनों आपने कर लिए। अब आएगा इलेक्ट्रॉनिकल में आपका यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि आपका अब कौन से वाला बचा ट्रांजिशन, कौन सी वाली मोशन बची, ट्रांजिशन मोशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसमें आप पढ़ते हो एटम्स। जो आप हाइड्रोजन एटम पढ़ते हो इसमें तो पढ़ते हो, तो इसमें आप पढ़ते हो एटम्स। तो ये बचा, इसका पार्टीजन फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम उसी लेक्चर में देख लेंगे आपका 1-2 क्वेश्चन जो पीछे आया वो देख लेंगे। और फिर उसी में हम देखेंगे कि आपका टोटल पार्टीजन फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। अगर आपसे कह दे कि आपके पास एक डायटोमिक गैस है तो उसका पार्टीजन फंक्शन लिखो। अब ये नहीं कहा हमने कि आप वाइब्रेशनल लिखो या रोटेशनल लिखो या ट्रांसलेशन, हमने वो लिखा कि पार्टीजन फंक्शन लिखो। तो आपको देखना है उसमें कौन कौन सी मोशन है, और जिस मोशन होगी और कितनी मोशन है, उसके हिसाब से उसका पार्टीजन फंक्शन लिखना है, ठीक है ना। जैसे ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशनल वाला लिख दोगे, मल्टीप्लाई करके रोटेशनल वाला लिख दोगे, फिर मल्टीप्लाई आप वाइब्रेशनल लिख दोगे। वाइब्रेशनल में डिपेंड करेगा कि वो लीनियर है नॉन लीनियर, उसकी बेस का आपका करेगा, समझ में आया। तो इसे हम उससे बाद में करेंगे। और ये छोटा वीडियो होगा। इससे बाद में फिर हम एक वीडियो लेके आएंगे एनर्जी का वीडियो, जिसमें हम कम्प्लीटली एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। इससे बाद में एक वीडियो बचेगा आपका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना, कि थर्मोडायनेमिक एनर्जीज पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टीजन फंक्शन।
ठीक है ना। और उससे लास्ट वाला एक आपका एन सैंपल के ऊपर आएगा पार्टीशन फंक्शन। तो टोटल अभी आपके 1 2 3 4 वीडियोस आने वाले हैं। ये वीडियोस तो आपके छोटे छोटे होंगे, ये वीडियो तो बहुत ही छोटा होगा, ये भी आपका छोटा होगा, इसमें आपका ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, नहीं तो सब आपके छोटे छोटे होंगे। ये थोड़ा बड़ा होगा और ये तो लास्ट वाला तो एनसेंबल वाला तो बहुत ही छोटा होगा। तो गाइस अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जिसने अगर पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो पहले वीडियो देखे तब यहाँ पे आए, ठीक है ना। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।